नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे दसम भाव के यानी कि 10th लॉर्ड के स्वामी का 12 भावों में फल। 10th से हम जानते हैं मुख्यतः 3 चीज़ें होती हैं, कर्म, सम्मान और प्रसिद्धि। लेकिन इसके साथ साथ बहुत चीज़ें और जो होती हैं, जैसे कि आपकी जीवन वृत्ति के साधन, आजीविका, आपका पद, सत्ता में नेतृत्व, राजनीतिज्ञ, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाता है प्रसिद्धि देखा जाता है। अब यहाँ पर यदि शुभ ग्रह है तो आप अच्छे मायने में प्रसिद्ध होंगे। यदि अशुभ ग्रह है तो आप बुरे कर्म करके गुंडा बदमाश होकर फेमस होंगे। एक होता है विख्यात और एक होता है कुख्यात। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं दसम जी भाव से। यदि अच्छा शुभ ग्रह है तो मतलब पद प्रतिष्ठा वाला मिलेगा, और यदि अशुभ ग्रह है तो बदनामी, आजीविका वाली समस्याएं देगा। शासकों के द्वारा या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड आपका सम्मान, पदवी, तीर्थ यात्राएं भी देखते हैं यहाँ से, क्योंकि ये उपचय भाव है। उपचय भाव मतलब लगातार बढ़ोतरी का भाव है ये। यहाँ से शिक्षक वगैरह भी देखते हैं। यदि बृहस्पति का या फिर बुध का संबंध बन जाए अच्छा, तो शिक्षक भी देखते हैं। यदि केतु का संबंध बने दसम से, तो आप एक व्यवसाय में कभी टिक ही नहीं पाएंगे। दसम में बैठकर केतु बहुत अलग अलग तरीके की रोजगार देता है, मतलब एक चीज़ में नहीं टिकने देता है, मल्टीपल चीज़ें देता है। औषधि वगैरह देखते हैं हम, जंघा देखते हैं, प्रभाव, आत्मसंयम। यहाँ से दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र भी देखते हैं। अच्छी नींद वगैरह भी यहाँ से देखते हैं हम। अशुभ ग्रहों के प्रभाव में नींद में विघ्न बाधा आती है, क्योंकि आपका कर्म क्षेत्र यदि बाधित है तो जाहिर सी बात है कि आदमी परेशान रहता है, टेंशन में रहता है, नींद भी नहीं आती है। तो ये घर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि ये देखिए जो केंद्र का भाव होता है 1, 4, 7, 10, उसमें सबसे बली घर इसी को माना जाता है, दसम भाव को ही। यहीं पर सूर्य दिग्बली होते हैं, मंगल दिग्बली होते हैं। दक्षिण भारतीय कुंडली में यहाँ से पिता भी देखा जाता है, क्योंकि चतुर्थ से माता और दसम से पिता देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं, और यहाँ का कारक होते हैं सूर्य, शनि, बृहस्पति और बुध। आइए चर्चा करते हैं लगन में बैठने पर दसम भाव का स्वामी क्या फल देगा। यदि लगन में ही बैठ जाए तो कर्म वाला जो मालिक है आपका दसम का, वो आपके लगन में आकर बैठ गया, व्यक्ति कर्मठ होता है। ये सारी सुप्रभाव मैं बता रहा हूँ। यदि आपका पीड़ित है तो जो सुप्रभाव बताऊंगा उसके विकट होगा, उसके उलट होगा। तो आप ज़रूर देखिएगा, अगर उलटा है तो उस ग्रह का आपको उपाय ज़रूर करना चाहिए। जीवन में उच्च स्तर को प्राप्त करता है व्यक्ति, अपना व्यवसाय करता है अथवा उच्च पदाधिकारी होता है। यदि लग्नेश के साथ मतलब जो लगन का स्वामी उसके साथ युति भी हो जाए या फिर दृष्टि संबंध हो जाए तो विख्यात होता है, बहुत प्रसिद्ध होता है, आविष्कारक होने का योग बनता है। मतलब लगन का स्वामी माफ़ कीजिए, दसम का स्वामी यदि लगन में जाकर बैठ जाए तो ये कर्मठ बनाता है व्यक्ति को, क्योंकि कर्म ही हमेशा दिमाग में चलता रहता है। कर्म का स्वामी मस्तिष्क में आकर बैठ गया है तो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की प्रेरणा देता है। अब यदि आपका दसम का स्वामी दूसरे भाव में जाकर बैठ जाए तो ये अपने से पंचम गया है, धनवान बनाता है। पारिवारिक व्यवसाय जो आपका है, अगर कोई भी मतलब जन्मा है जहाँ पे, वहाँ पे अगर कोई पारिवारिक व्यवसाय चल रहा है तो उसको उसी व्यवसाय को बढ़ाने की सलाह दी जाती है, बहुत अच्छा काम करेगा। होटल वगैरह का व्यवसाय, वित्तीय संस्थान, जो फाइनेंशियल सेक्टर वगैरह जो होते हैं उनसे जुड़कर व्यापार हो सकता है। अब यही चीज़ें हैं, अगर दसम भाव का स्वामी दूसरे भाव में गया है और आपको उस फाइनेंशियल सेक्टर में खराब फल दे रहा है, आपको हानि करा रहा है, तो आप समझिए कि वो अशुभ प्रभाव में है या फिर किसी भी खराब ग्रह के प्रभाव में है। तो उसकी उपाय आपको करना है। अच्छा है तो आपका जो पारिवारिक व्यवसाय है, होटल का व्यवसाय है, वित्तीय संस्थान से जो जुड़े हैं, वो सारी चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। आप दिन दुना रात चौगुना वृद्धि करेंगे। लेकिन खराब है तो फिर हानि का योग बनेगा। अब यदि आपका दसम भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाकर बैठ गया है तो यहाँ पर यात्रा देता है, क्योंकि तीसरे से यात्रा देखते हैं, तीसरे, सातवें, 10वें ये सबसे यात्रा देखते हैं हम। यात्रा देगा। यात्रा के दौरान कार्य वाला, मतलब कि हमेशा जो फ्रीक्वेंट ट्रेवलिंग वाला जो कार्य है, जो वर्किंग सेक्टर है, उसको चुनिए, आप सफल होंगे। यहाँ पर हो सकता है कि लेखन संबंधी भी, क्योंकि जो तीसरा भाव होता है वो दूसरे का दूसरा है, तो यहाँ पर बोलने से भी मतलब प्रवचन करता भी, और साथ ही साथ अपनी कलात्मक लिखना का भी इसका व्यवसाय हो सकता है। भाइयों के साथ जुड़कर व्यापार कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर भाई के घर में गया है दसम भाव का स्वामी, तो भाई के साथ जुड़कर, बहन के साथ जुड़कर भी अपना व्यापार, साझेदार वगैरह कर सकते हैं और वृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अब आपका दसम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर जातक भाग्यशाली होता है, क्योंकि दसम से भी संबंध बनेगा। कोई भी ग्रह हो, दसम संबंध बनना ही बनना है यहाँ पर। तो यहाँ दसम का भाव का स्वामी बैठ गया तो भाग्यशाली होगा, उच्च पदासीन होगा, प्रसिद्ध होगा, अच्छा पढ़ा लिखा भी होगा, मस्तिष्क अच्छा कार्य करेगा, कृषि अथवा भूमि से संबंधित व्यापार भी कर सकता है।
अब आज का ज़माना ये है कि कृषि से संबंधित कोई व्यापार करने लगे तो उसे हीन भावना समझते हैं, जबकि कृषि से जुड़कर यहाँ पर व्यापार करें तो ज़्यादा लाभ का भी योग बनता है। यदि कहीं से नवम भाव से भी संबंध बन जाए यहाँ पर या नवम भाव के स्वामी से, तो जातक अत्यधिक भाग्यशाली और राजनीति में उच्च पद वाला होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव से हम जनता भी देखते हैं और जनता में प्रसिद्धि के लिए यहाँ बैठ गया तो बहुत अच्छी स्थिति कंडीशन बन गई है। राजनीति वगैरह में भी ऐसा जातक आगे हो सकता है, बस बशर्ते यही है कि वो शुभ ग्रह में होना चाहिए। अन्यथा जैसे कि अगर सूर्य बैठ गया तो सूर्य आपको प्रसिद्धि देंगे, नाम देंगे, लेकिन घर से थोड़ा आपको मनमुटाव या फिर घर से आप दूर रहने का योग बनता है। अब यदि दसम भाव का स्वामी जो है आपका पंचम भाव में जाकर बैठ जाए तो ये एक अच्छा राजयोग है। हालांकि दसम भाव का स्वामी अपने से अष्टम गया है तो आपको कार्य क्षेत्र में बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये एक अच्छा राजयोग है क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। ये यहाँ पर जातक पवित्र और शुद्ध जीवन वाला एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। उसकी शैक्षणिक जो आप पढ़ कह सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह वो अच्छी प्राप्ति कर लेता है। यद्यपि पंचम में स्थित दसवें जो होता है जातक को निपुण बुद्धि और सम्मानित पद देता है, लेकिन दसम से जो कि अष्टम है अतः वरिष्ठ अधिकारियों से या फिर अपने कलीग वगैरह से वैचारिक मतभेद देता है। मतलब संघर्ष खटपट आपका जो होगा कैरियर के क्षेत्र में वहाँ पर होता रहेगा। यदि मंगल से दृष्ट हो तो मतभेद और कड़वे हो जाते हैं, जातक सरकार वगैरह में कार्यरत हो सकता है। अब यदि दसम भाव का स्वामी आपके नवम भाव छठे भाव में चला जाए तो वो वहाँ से नवम है, ये बड़ा अच्छा संयोग होता है। व्यक्ति का वाणी विनम्र होना चाहिए। वहाँ पर कानून व्यवस्था में कानून, जेल या अस्पताल मतलब किसी भी सेवा भावना वाला जो सेक्टर होता है जहाँ पर भी आप किसी का सेवा करके सर्विस देकर आप कमा सकें, वो सेक्टर चुनिए, वहाँ पर आप अत्यधिक सफल होंगे। लेकिन यदि कहीं पर अगर पाप पीड़ित हो गए तो कलंक लग सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, कानूनी विवाद हो सकता है, कारावास का भी योग बन सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छे फल मिल रहे हैं, आप न्याय व्यवस्था से जुड़े हैं, कानून वगैरह, जेल अस्पताल वगैरह से जुड़कर अच्छे ढंग से कमा रहे हैं, तो फिर दसम का स्वामी छठे में अच्छा फल दे रहा है। अब यदि कहीं पर झगड़ा झंझट हो रहा है तो फिर खराब फल दे रहा है, तो दसम के स्वामी का उपाय ज़रूर करें। अब यदि दसम भाव का स्वामी आपके सप्तम में चला गया है तो ये बहुत अच्छा संयोग है, क्योंकि दसम से दसम है ये। दसम से दसम होने का मतलब एक बहुत ही अच्छा बल मिल गया दसम भाव को। तो यहाँ पर पद प्रतिष्ठा वगैरह भी हम सप्तम भाव से ही देते हैं। यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि जातक की जो भार्या होगा मतलब कि जो भी आपका पार्टनर होगा वो कार्यरत हो सकता है। शुभ प्रभाव होने पर आकर्षक व्यक्तित्व होगा। शुक्र के साथ होने पर जातक धन संपत्ति वगैरह प्राप्त करता है, अपनी पत्नी वगैरह से या फिर पार्टनर से भी धन संपत्ति प्राप्त करता है। यदि नौमेश भी शामिल हो जाए तो पिता के भी धनवान होने की बात तो यहाँ पर सामने आती है। जातक कूटनीतिज्ञ सेवाओं में हो सकता है क्योंकि पद प्रतिष्ठा है, यहाँ पर एम्बेसडर वगैरह हो सकता है। और आजकल बहुत सारे सेक्टर हैं इस तरीके के काम करने के। विदेश यात्राएं करता है, साथ ही साथ जीवन साथी से भी सहायता प्राप्त करता है। अब यदि यहीं पर पीड़ित हो गया, समझ रहे हैं, मतलब कि अगर आप निगेटिव फल देखिए, अगर निगेटिव फल आप में है तो समझिए पीड़ित है। जैसे अवैध शारीरिक संबंध, या फिर हो सकता है कि शनि मंगल के साथ तो जातक काम शक्ति की ओर ज़्यादा समर्पित हो जाए, भौतिक सुखों में ज़्यादा लिप्त हो जाए, कुछ धर्म कर्म का कार्य ही ना करे, तो यहाँ पर खराब फल है ये। तब आपको उपाय करने की ज़रूरत है। अब यदि दसम का स्वामी अष्टम में चला गया है तो ये कार्य के लिए बड़ा खराब हो गया है। तो अगर आप कुछ गुप्त विषयों से संबंधित, ज्योतिष वगैरह से संबंधित कार्य करें तो वहाँ पर आप सफल होंगे। ज्योतिषाचार्य होते हैं बड़े बड़े लोग यहाँ पर, लेकिन जीवन वृत्ति में रुकावट होता है। मतलब कि अब जो कर्म जो है आपका निरंतर नहीं चलने वाला है, रुक रुक कर, कभी अच्छा चल रहा है, कभी रुक जाता है, कभी अच्छा चल रहा है, कभी रुक जाता है। इस तरीके की दोस्तों स्थिति होती है। यहाँ पर शुभ ग्रह थोड़े समय के लिए उच्च पद भी यहाँ पर दे देते हैं। जीवन में श्रेष्ठ पद पाने के लिए इस भाव की सहायता की आवश्यकता जरूर होती है। यहाँ पर यदि अशुभ ग्रह का प्रभाव हुआ तो आपराधिक प्रवृत्ति में भी व्यक्ति लिप्त हो सकता है, तो ये जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि राहु वगैरह के साथ है तो जातक जो होता है समाज से कट जाने की क्षमता रखता है, मतलब कट जाने वाला होता है। तो यहाँ पर अपने आप को समाज से जोड़े, अच्छा कार्य करे। ऐसा जातक असामाजिक कार्य जैसे तस्करी, चोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि में भी लिप्त हो जाता है। या फिर अच्छा फल दे रहे हैं तो फिर चमड़ा, जूतों के उद्योग, जीवन बीमा, खनन मतलब कि माइनिंग सेक्टर वगैरह से जो अच्छे से जुड़कर आप कार्य कर सकते हैं। एक ही ग्रह आपको दोनों तरीके के फल देता है, खराब फल भी देता है और अच्छे फल भी देता है। बस आप उसको सही दिशा में ओरिएंट कीजिए। जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, आसानी से लालायित कर देती हैं, वो ख़राब चीज़ें होती हैं।
चोरी करने से तुरंत फ़ायदा तो आपको हो जाएगा, लेकिन आप परेशानी में फँस जाएँगे, हमेशा के लिए आदत लग जाएगा। इसलिए अच्छे प्रभाव को ही, अच्छे फल को ही लेने का प्रयास करें। अब यदि दशम का स्वामी नवम में चला गया है तो ये बहुत अच्छा स्थिति नहीं है, क्योंकि दशम का स्वामी अपने से 12वें गया है। हालाँकि केंद्र त्रिकोण राजयोग यहाँ पर भी बन रहा है, लेकिन यह आध्यात्मिक रूप से, अगर आप आध्यात्म धर्म से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं, तब तो आप बहुत अच्छा सफल होंगे। लेकिन भौतिकता के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जातक जो होता है आज्ञाकारी पुत्र वाला होता है, भलाई के कार्य करने वाला और अत्यधिक भाग्यशाली होता है। जितना आप धर्म कर्म से जुड़कर वगैरह कार्य करें, वहाँ पर आप सफल होंगे। मतलब धार्मिक क्षेत्र का नेता हो सकता है, धर्म प्रवचन करता हो सकता है, कहीं मठ का स्वामी हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा आपका रुझान है कि आप कहीं से जो भौतिक सुख सुविधाएँ आजकल के मॉडर्न ज़माने की जिस मानी जाती हैं, उसमें ज़्यादा जब उलझने की कोशिश करेंगे तो आप अशांत फ़ील करेंगे। तो यहाँ पर यही है, भगवान में, धर्म कर्म में या फिर धर्म कर्म से जुड़कर परोपकार के कार्य कीजिए, आप सफल होंगे। अब यदि दशम का स्वामी दशम में ही बैठ गया, तो फिर यहाँ पर पीड़ित ना हो तो अत्यधिक सफल जीवन वृत्ति होता है। अगर कहीं पर भी, कहीं से भी ये पीड़ित हो गया राहु केतु वगैरह से, या फिर खुद क्रूर ग्रह हो गया, तो फिर विचलित बुद्धि वाला होता है। मतलब उसकी बुद्धि हमेशा कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर 4 ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर बन जाए तो सन्यासी के जीवन की ओर भी अग्रसर होता है। ऐसा मैंने स्वयं यहाँ पर देखा है। एक जातक की कुंडली आई थी जिसमें कि 4 ग्रह यहाँ पर बैठे हुए थे, और धीरे-धीरे उसका मन अब जो है सन्यासी की ओर लगने लगा है। मतलब कि जीवन में क्या रखा है, क्या मिलेगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें सोचने लगता है व्यक्ति, और धीरे-धीरे सांसारिक जीवन को छोड़कर सन्यासी की जीवन जीने लगता है। तो यहाँ पर ये भी होता है, ये ज़रूर देखें आप। अब यदि दशम का स्वामी आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गया, तो यहाँ पर आजीविका भी देता है और व्यापार से लाभ भी देता है। दशमेश और 11वें का कहीं युति हो जाए, मतलब कॉम्बिनेशन बन जाए, या फिर कहीं से भी संबंध कुछ भी बन जाए, तो व्यापार के द्वारा आय की बहुत प्राप्ति होती है। यहाँ पर अच्छा योग है, क्योंकि दशम का स्वामी कर्म कराएगा और जाकर बैठा है लाभ में, तो जो भी कर्म कराएगा उससे आपको लाभ के योग ज़रूर बनाएगा। जातक अत्यधिक मित्रों वाला होता है, क्योंकि 11वें भाव से हम मित्र भी देखते हैं, मित्र सुख भी देखते हैं। तो आपके अच्छे मित्र भी होंगे और अत्यधिक मित्र होंगे। व्यक्ति धनवान होता है, लेकिन यदि कहीं से भी पीड़ित हो गया तो आपके मित्र आपके साथ विश्वासघात भी कर सकते हैं। तो ये भी ज़रूर देखें, क्योंकि मित्र सबसे डेंजरस शत्रु होते हैं, याद रखिएगा। वो आपका सब कुछ जानते हैं। अब यदि दशम भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया, तो ये विदेश स्थान, अपने पैतृक स्थान से दूर नौकरी करने का योग बनाता है, योग देता है, आध्यात्मिक बनाता है। या फिर अगर आप अपने ही पैतृक स्थान में कर रहे हैं तो बड़ा परेशानी वाला कार्य यहाँ बनाएगा। अगर पीड़ित हो तो परिवार से वियोग कर देता है, तस्करी, गैर कानूनी क्रियाकलाप करता है, धोखेबाजी या फिर अपराधी होता है, क्योंकि 12वां भाव जो होता है कारावास भी होता है, जेल भी होता है। तो आप यहाँ पर सोच समझकर अपने कार्य क्षेत्र चुनें, जिससे कि आपको फँसने की ज़रूरत ना पड़े, आप अच्छे से अपना जीवन यापन करें। अगर जलीय राशि 12वें है तो जल से जुड़कर, जल वाले क्षेत्रों से जुड़कर आप व्यापार कर सकते हैं। नौसेना, समुद्री वस्तुओं का व्यापार, संशोधित पानी का व्यापार, ये सब कर सकते हैं आप। जो आजकल आरओ का पानी बेचता है सब, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। या फिर आप विदेश में जाकर बस जाइए, वहाँ पे कार्य कीजिए, आप वहाँ पर सफल होंगे। तो ये दशम भाव के स्वामी का मैंने एक संक्षिप्त फल की चर्चा बताई। अगर आपको कुछ त्रुटि लगे या फिर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।